जब तक पब्लिक पॉलिसी मेंटेन हो रहा है, किसी भी ट्रेड करना, बिजनेस करना एक पर्सन का राइट होता है। सेम कंसेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी रखा गया है, सेक्शन 27 पे, which says agreement in restraint of trade is void। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है जहाँ पर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पर्सन जब अपना कंपनी का गुडविल बेचता है, तब सेलर परचेजर के पास अंडरटेक करता है कि सर्टेन टेरिटोरियल एरिया में सर्टेन टाइम लिमिट पे, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, सेलर फिर से वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा। बिकॉज सेल ऑफ गुडविल के जरिए सेलर ने अपना रेपुटेशन बेचा है ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। So if he again starts the trade, the business, the purchaser will face a loss. Second situation is agreement in a partnership firm. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 11 क्लॉज 2 ये कहता है कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर रहेगा, तब फर्म जो बिजनेस चलाता है, पार्टनर सेम बिजनेस नहीं चलाएगा। अगेन जब कोई पार्टनर फर्म से बाहर निकलेगा, अगर कोई एग्रीमेंट है विद इन द पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट ये कहता है कि पार्टनर फर्म से बाहर निकलने के बाद स्पेसिफाइड टाइम के लिए स्पेसिफाइड एरिया पे फर्म का वही बिजनेस नहीं रन कर सकता। ये सारे रिस्ट्रेंट्स फर्म के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई दे आर वैलिड दो दे आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड। थर्ड सिचुएशन, जब ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के बीच कोई एग्रीमेंट होता है, जिसको हम प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी सर्टेन गुड्स को एक सर्टेन प्राइस लिमिट के नीचे नहीं बेचना है। वो सर्टेन प्राइस के नीचे बेचेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा आउट ऑफ दैट बिजनेस, एंड सेकेंडली एक फिक्स्ड मार्केट प्राइस भी नहीं रहेगा। सो दिस इज एसेंशियली is regulating that business, not restraining the business, and such agreement is perfectly valid. लास्ट सिचुएशन, जब कोई भी एग्रीमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव स्टिपुलेशन एंड दूसरा नेगेटिव स्टिपुलेशन, एंड वह एग्रीमेंट किसी भी पर्सन का स्किल या सर्विस प्रोवाइडिंग में वेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी होटल के साथ किसी भी सिंगर का एक एग्रीमेंट हुआ फॉर 1 मंथ, दैट सिंगर विल परफॉर्म एवरी डे एट दैट होटल। ये टोटल एग्रीमेंट का पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट ये है कि सिंगर सिर्फ वही होटल में परफॉर्म करेगा, 1 मंथ के लिए किसी भी दूसरे होटल में परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज द नेगेटिव स्टिपुलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। बिकॉज हम देख सकते हैं कि सिंगिंग एक स्किल है जो पर्सन के डिपेंडेंट है। अगर कोई सिंगर का गला खराब रहा तो फिर हम उसका एजेंट को नहीं कह सकते कि आप सिंग करो, बिकॉज द स्किल ऑफ सिंगिंग ओनली बिलोंग्स टू द सिंगर, नॉट एनीवन एल्स। बट हम एग्रीमेंट का ये पार्ट जरूर इन्फोर्स करवा सकते हैं कि आप मेरे होटल के अलावा किसी और होटल में गाना नहीं गाएंगे। दिस इज द नेगेटिव स्टिपुलेशन in a service or skill based agreement. So even though the court cannot enforce the positive stipulation, the court can enforce the negative stipulation, not to give or take service with anyone else. So rule ये कहता है कि agreements in restraint of trade are void, but there are 4 exceptions to this rule जो हम लॉ एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस डिस्कशन। ऐसे ही क्विक इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें, एंड आपका कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाए। थैंक यू सो मच।